Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are the NPT is beginning to look shaky. Second one is the wind in the sail. INS Vikrant is a milestone. The focus now must be on a twin engine deck based fighter. ये दो टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे. इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आपको आवश्यक सूचना देनी है. आप लोग का आंसर राइटिंग टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन का होगा, 20 क्वेश्चन का, जैसे यूपीएससी में मेंस में होता है. ये पूरा क्वेश्चन जो आपका होगा अगस्त एडिटोरियल जो हम लोगों ने देखा है पिछले मंथ का, उसी से होगा. और ये जो होगा पहला 30 क्वेश्चन जो होगा उसका एवेल्युएशन होगा. आपको करना क्या होगा कि आपको वेडनेसडे को ये टेस्ट होने वाला है, तो वेडनेसडे को 8:30 AM सुबह में आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से कॉपी डाउनलोड कर सकते हो. या तो क्वेश्चन देख सकते हो, कॉपी भी रहेगा, पीडीएफ कॉपी रहेगा, या तो पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करके उसमें आंसर लिख सकते हो, या आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर देकर आप उसका आंसर लिखो. क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन नंबर 1 उसका क्वेश्चन लिखिएगा, फिर आंसर अपनी कॉपी में अपने हिसाब से आप लिख कर इसको आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजना है. ईमेल आईडी कौन सा ईमेल आईडी होगा उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पहला. दूसरा आपको मतलब मेरे मेल पे आएगा, और पहला जो 30 बच्चे का आएगा उसी का मैं चेक करूँगा, पहला. दूसरा उस ईमेल आपका जो कॉपी होगा उस पर आपका नाम और नंबर इसलिए क्योंकि आपका अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है मैं कॉल भी करूँ बात करने के लिए, कहाँ आपका लूप होल है, कहाँ आप सही कर सकते हो उसके लिए. और एक और सूचना है, जो भी बच्चे UXYZ ABC करके जो नाम रखे हैं उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे नहीं रखूँगा, उसको मैं हटा दूँगा. तो बी वेयर, आप अपना नाम ऑथेंटिक रखिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि इसी तरह क्लास चल रही है. इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है क्लास चलाने के लिए. तो नो डाउट फ्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका मजाक उड़ा सकते हो. तो इसलिए ऑथेंटिक है वही रहे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है. बाकी के लिए जिनको पढ़ना है वो सीरियस होकर पढ़ सकते हैं. तो ये कुछ सूचना है जिसके लिए आप वेडनेसडे के लिए तैयारी कर सकते हैं. आप जाइए, पीडीएफ है, पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, वहाँ नहीं समझ में आता है वीडियो देखिए, और आप रेडी रहिए. वेडनेसडे 8:30 AM को आपको क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे. ये एनपीटी है, ठीक है. तो एक तरह से नॉन प्रोलिफरेंस ट्रीटी इसको बोलते हैं, जिससे कि जो आप न्यूक्लियर वेपन जो पहले बनाया जा रहा था तो उस पर होड़ लग गई थी कि सब आदमी बनाए, ठीक है ना. तो ये जाकर आपका जो एनपीटी जो ट्रीटी होता है 1960s के आसपास, मतलब 1968 में होता है, 70 में ये फोर्स में आ जाता है. तो यहाँ पे इस ट्रीटी के बारे में बात किया हुआ है, आप देख सकते हो. ठीक है ना, सिग्नेचर हुआ 68 में और फोर्स में आया 70 में. ठीक है. और इसमें जो है कितना स्टेट है, 191 है. और इसमें जो है 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसमें कि आप देख सकते हो यूएस है, यूएसएसआर है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है. तो इस जब ट्रीटी साइन हो रहा था ये 5 के पास था, ठीक है ना, न्यूक्लियर. तो ये लोग बोला कि मेरे पास है, अब बाकी अब कोई नहीं बना सकता है, ठीक है ना. ऐसा ट्रीटी उस समय हुआ, और एक तरह से ट्रीटी ऐसा हुआ, और ये लोग अपना अपर हैंड आज भी बनाए रखे हैं उसमें, ठीक है. और इस ट्रीटी में ये था कि प्रोलिफरेशन नहीं होगा. प्रोलिफरेशन को समझने के लिए आप एक चीज़ ऐसे समझ सकते हो, प्रोलिफरेशन 2 तरीका का हो सकता है, ठीक है ना. प्रोलिफरेशन 2 तरीका का हो सकता है, एक हॉरिजेंटल हो सकता है और एक वर्टिकल हो सकता है. हॉरिजेंटल में जैसे कि एक कंट्री के पास नहीं है, वो कंट्री चाहता है कि मेरे पास भी आ जाए, ठीक है ना. तो जो हैव और हैव नॉट का हम इसमें बात किए, हैव अगर बोल रहे हैं इसका मतलब जिसके पास न्यूक्लियर है वेपन है, हैव नॉट जिसका नहीं है. तो जिसके पास हैव नॉट वाला जो बात कर रहे हैं, जो जिस कंट्री के पास नहीं है और वो इसमें वेपन बना रहा है या डेवलप कर रहा है, तो वो एक तरह से प्रोलिफरेशन, ये अगर वेपन डेवलप कर लेता है, ठीक है ना, तो ये प्रोलिफरेशन, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन होगा. वर्टिकल में आप अगर देखना चाहोगे तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन मतलब होता है कि जो कंट्री है और वो अपना नंबर बढ़ा लेता है, ठीक है ना. नंबर जो जिस कंट्री के पास, मान लो अमेरिका के पास है और वो सिर्फ अपना नंबर को बढ़ा रहा है, तो ये आपका हैव वाला कंट्री जो है वो अपना नंबर बढ़ाता है, उसको बोलते हैं आपको वर्टिकल प्रोलिफरेशन, ठीक है. तो ये थोड़ा सा था, इसका ज़रूरत यूज तो आएगा नहीं हम, लेकिन फिर भी ये बेसिक था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. जो ये आर्टिकल है उसमें यही बात हो रहा है कि जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी, ठीक है ना, रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ है, 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस था. 1975 से हर एक 5 साल के बाद आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये जो हुआ है 22 में, होना चाहिए था 20 में, तो कोरोना के कारण यहाँ नहीं हुआ, 22 में हुआ ये, और ये फेल हो गया अभी, है ना, कोई कंक्लूजन पे नहीं आया, ठीक है ना. ठीक है. अब इसमें जो राइटर बोल रहे हैं कि 2015 से अगर आप कंपेयर करो 2022 का जो एरा है, दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है. एक तो पहले जो हैव और हैव नॉट में डिफरेंस चल ही रहा था, मतलब 2015 में देखो तो यहाँ एक डिफरेंस था और यहाँ एक डिफरेंस था, लेकिन 2022 में ये डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस नहीं था, सॉरी, ये डिफरेंस 2015 में नहीं था. यूएस, यूके, रसिया सेम साइड में थे कि नहीं, प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, जो है ना,
कोई भी स्टॉक पाइलिंग नहीं होना चाहिए एक तरह से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया है कि आपका ये जो दो जो है यूएस और यूके साथ में है, रसिया और चाइना अलग हो चुका है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा तो चांसेस है कि ये एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचने का, और ऐसा हुआ भी, चांस नहीं हो पाया कंक्लूजन में। ठीक है, अब राइटर आगे बढ़ते हैं कि 2000, ये लास्ट में कंक्लूजन है लेकिन फिर भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि 1960 का एरा, जब ये जो एनपीटी जब बना था, साइन हो रहा था, उस समय का वर्ल्ड एरा अलग था और 22 का वर्ल्ड एरा अलग है। उस समय बाईपोलर वर्ल्ड था, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज नया चैलेंज डेवलप हो रहा है। तो ये सब के, इस सब के इर्द गिर्द अभी जो एनपीटी कहाँ खड़ा होता है, उतरता है, इस पे बात होती है। अब बताइए आगे हम लोग और करते हैं इसमें, अब यहीं रुकते हैं, सिस्टमेटिक नहीं बन पाएगा फिर। 1960 में जब 68 या 60s है, ठीक है ना, ये सर, इसलिए आप 68 69 ऐसे में जब इसका बना था, उसका ऑब्जेक्टिव 3 था। एक तो है कि भाई जिसके पास P5 के पास है वो न्यूक्लियर वेपन P5 के अलावा किसी और को नहीं होने देंगे। और P5 कौन था, तो ये 5 कंट्री है। ठीक है, और ये बेसिकली P5 ही सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, किसी के और के पास नहीं होना है। फिर 2 ऑब्जेक्टिव और था कि जो कि एक तो था निगोशिएशन रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर, कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा है उसको धीरे धीरे कम करो। ठीक है, एक मांग ये था कम करने का। और दूसरा था कि जो बेनिफिट है न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो ये जो 2 एम था, ये दोनों एम जो कंट्री के पास नहीं था, हैव नॉट वाले कंट्री का ये दोनों डिमांड था। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे ये बियॉन्ड अब आने वाले टाइम में कैसे ये चेंज होने लगा। ठीक है ना, एनपीटी सक्सेस भी किया, यहाँ सक्सेस और वीकनेस का बात की है राइटर, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सक्सेस का अगर बात करोगे तो सक्सेस, पहला तो सक्सेस यही दिखा कि ये 50 साल, अभी 52 साल होने जा रहा है इसका। ठीक है, एनपीटी का। लेकिन इसमें देखा गया है कि पिछले 50 ईयर में अगर आप देखो तो सिर्फ 4 ही कंट्री जो है न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर पाया है। उसमें इंडिया है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है। ठीक है, 5वां ये भी था, साउथ अफ्रीका था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है अपना डिसआर्मामेंट कर दिया, इसको डिसमेंटल करके, और 1991 में ये एनपीटी में शामिल हो गया था। ठीक है ना, तो यही एक तरह से अभी जो फिलहाल जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये 4 कंट्री है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अगला है एक सक्सेस, ये सक्सेस ही में आएगा। ऐसा होता तो सारे बना लेते, लेकिन 4 ही आया, कुछ तो इस कंट्रोल है, तभी तो कम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। दूसरा आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, एक तरह से वॉचडॉग का काम कर रहा है अभी तक। और एक तरह जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ उस समय से ये वॉचडॉग का काम कर रहा है। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेंस में इसका रोल आप देखोगे ईरान वगैरह में था। ईरान ट्रीटी जब हो रही थी यूएस और ईरान में, तो उस समय में ये जाकर वहाँ चेक वगैरह करता था। खैर अभी उसका यूज़ नहीं है, तो अभी हम लोग उसका बात नहीं करते। अगला तीसरा ये सब सक्सेस का बात कर रहे हैं। यूएस एंड यूएसआर या रसिया वाला जो बात है, ये दोनों 1980s में है। इसके पास 65,000 के आसपास दोनों को मिलाकर वेपन हुआ करता था। लेकिन ये जो आप ये देख रहे थे ना कि कम करना है, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल, तो इसी का ये देन था कि यहाँ पे 65,000 से लेकर ये 12,000 पहुँच गया। ये कम हुआ है ना। तो ये सक्सेस स्टोरी में ये आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें वीकनेस कैसे होने लगा, तो वीकनेस आप देखो कि धीरे धीरे इसमें इस पे ट्रस्ट घटने लगा। जैसे यूएस पहला जो है 2002 में एक ट्रीटी था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, उससे वो हट गया। और इसका कहना था कि मेरे को जो मिसाइल डिफेंस एक्टिविटीज़ हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण ये बोल के ये हटा। ठीक है, दूसरा 2019 में जो है यूएस नोटिफाइड किया कि रसिया और यूएस एक ट्रीटी में हुआ करता था। वो ट्रीटी का नाम था इंटरनल रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है, जिसमें कि ये दोनों कंट्री में एक तरह से क्या था कि 500 से 5,500 किलोमीटर तक का जो लॉन्च मिसाइल है उसको नहीं रखेगा। दैट हैज़ ऑब्लाइज्ड बोथ कंट्री टू गेट रिड ऑफ ऑल ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल विथ ए रेंज ऑफ इतना। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तीसरा है द ओनली सर्वाइविंग आर्म कंट्रोल ट्रीटी बिटवीन, अच्छा हाँ, अभी जो एक ही जो रसिया और यूएस में एक ही जो है ट्रीटी जो सर्वाइव कर रहा है, जो भी काम है, वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। ठीक है, और ये भी 2026 में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये ट्रीटी किस चीज़ के लिए है, ये ट्रीटी ये है कि दोनों पे सीलिंग लगाता है ना, कि आप 700 से ज़्यादा लॉन्चर नहीं रखोगे और 1550 वार हेड से ज़्यादा नहीं रखोगे। दोनों के पास 700 लॉन्च यूएस, 700 रसिया, 1550 यूएस, 1550 रसिया वार हेड, इतना ये लोग पे सीलिंग किया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये भी 2026 में ख़त्म होने वाला है और इस पर कोई चर्चा होने का संभावना आगे नहीं दिख रहा है। तो ये वीकनेस दिखा रहा है कि भाई जो प्रोलिफरेशन है वो धीरे धीरे, नॉन प्रोलिफरेशन का बात हो रहा था, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो अब रह नहीं जाएगा, सारे आदमी अपना अपना बनाने लगेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जिसके तहत ही ये 5 कंट्री एक साथ आते हैं और बोलते हैं ए वार कैन नॉट बी वॉन एंड मस्ट नॉट बी फॉट,
है ना। न्यूक्लियर वार जो के बारे में ये बात किया जा रहा है, रेगन गॉर्बेचेव डिक्लेरेशन है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं लिखने के लिए काम आ जाएगा डिक्लेरेशन का, ठीक है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि ये वीकनेस का बात चल रहा है, और वीकनेस और क्यों है, क्योंकि अब नया मॉडर्नाइजेशन हो रहा है न्यूक्लियर में, है ना। जो पहले जो चल रहा था उसके अलावा अब नया चलने लगा है। अब देखो कि कहाँ कहाँ पे जो नॉन प्रोलिफरेशन है वो नहीं करने देने वाला क्या क्या एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड में, वो दिखाते हैं। एक तो बोल रहे हैं कि जो अमेरिका का एक न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू होता है, ठीक है ना, ये एक तरह से यहाँ लिखे हैं लेजिस्लेटिव मैंडेट है, रिव्यू जो वहाँ के लॉ मेंबर हैं वो रिव्यू करते हैं यूएस का न्यूक्लियर पॉलिसी जो आगे 5 से 10 साल में जो यूज होगा, ठीक है ना। तो उसका रिव्यू अभी नहीं हुआ है, वो वेटिंग में है, एक तरह से वेटेड है। उसके बाद एक है 30 ईयर न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, वो भी है। क्रेडिबल डिटरेंट अगेंस्ट रीजनल एग्रेशन इज ऑलरेडी अंडरवे, ये भी मतलब 30 ईयर न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी अंडरवे में है, चल रहा है इसके अंदर। तो ये क्या दिखा रहा है, क्या न्यूक्लियर वेपन कम होने का नहीं ना दिखा रहा है। इसी तरह से रसिया और चाइना भी हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम ये बना चुका है, ठीक है। इसके बाद एक और है कि 2000 अभी हाल फिलहाल में एक सेटेलाइट से पता चला कि चाइना भी अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपेंड कर रहा है, स्टोरेज 3 नया स्टोरेज उसको दिखा, और ये माना जा रहा है कि चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहा है, अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन पॉलिसी। अभी उसके पास 350 है, वो 1000 तक पहुंचना चाह रहा है 2030 तक, ठीक है ना। तो ये भी ये बेसिकली ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि नॉन प्रोलिफरेंस नहीं हो रहा है एक्चुअल मायने में, वो चीज़ दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद CTBT था, वो भी कंक्लूड हो गया था 1996 में, लेकिन अभी तक फोर्स में नहीं आया। कारण क्या है, चाइना और US दोनों रेटिफाई नहीं किया, इसीलिए ये CTBT भी कंक्लूड अभी तक फोर्स में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद US और UK चाह रहा था कि एक 2 चीज़ में डिफरेंस हम लोग कर दें। इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर थ्रेट, ठीक है ना, ऑफ ऑफेंस नेचर, इरेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और दूसरा है रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर थ्रेट फॉर डिफेंस पर्पस, दोनों अलग अलग है, एक ऑफेंस है एक डिफेंस है। ये दोनों को भाई डिफरेंस करना चाह रहा था US एंड UK, लेकिन रसिया और चाइना इस पर सपोर्ट नहीं किया, इस बात को, तो आगे बढ़ा नहीं, ठीक है। अब इसी में जो आपको ध्यान रखना है एकदम मस्ट वाला जो है कि वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक ट्रीटी है आपका TPNW, ठीक है ना, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना। ये एक तरह से बैन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो हैव नॉट कंट्री, जिसके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन, वो सब मिलकर बनाया 2017 में, और ये 2022 में ये फोर्स में आ गया। इसमें जिसके पास जो कंट्री हैव नॉट वाले कंट्री हैं वो सब 86 सिग्नेचरी हैं इसमें। ये वियना में कन्वेंशन हुआ था, और इस वियना कन्वेंशन में जो आप देखोगे जो डेवलप कंट्री थे वो गए नहीं थे। राइटर ये कहते हैं कि ठीक है अभी नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो 86 कंट्री एक साथ आए हैं, आने वाले टाइम में उनको पीछे हटना हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसमें का आज का जो राइटर जो इसमें कहना चाह रहे हैं। हाँ, लास्ट में यही बात बोलते हैं कि जो आपका NPT जो है बना था 1960 में, और आज 2022 है, आज का जो चेंजिंग जो सिनारियो है उसके हिसाब से इसको भी चेंज आना चाहिए, तभी जाकर ये सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा अभी आप बहुत ही न्यूज़ में है, आप सुन लोगे INS विक्रांत के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली INS विक्रांत के बारे में तो है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। UPSC के पर्सपेक्टिव से उतना हमको नहीं लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि कितना kg का है, कितना क्या है, ठीक है। और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है हम इसमें डाल दिए हैं। आपको पता होगा विक्रांत जो है आपका किस साइड में है, ये पता होना चाहिए। ये आप जहाँ जहाँ फिगर बना है उसी हिसाब से बना है। ये इस सी में आपका विक्रांत है, और ईस्टर्न साइड में आपका विक्रमादित्य है, तो आपका ईस्टर्न वेस्टर्न में, और ईस्ट साइड में आपका विक्रांत आया है, ठीक है। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो देखना है कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। UPSC में तो यही होगा ना, एनालिटिकल पूछेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बनाया कौन है, तो जो इंडियन नेवी का जो डेवलपिंग जो बोर्ड वो है विंग है, वो इसको डिज़ाइन किया है, और कोचिंग शिप जो है इसको बिल्ड किया है, बनाया है कोचिंग शिप CPR, ठीक है। इसमें अगला इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो ये इंडिजीनियस डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्टेड कैपेबिलिटी, ये हमारा बढ़ा है इससे। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ अगर आप शिप बनाते हो तो उससे जुड़ा हुआ इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारा स्ट्रेंथन होगा, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा एक डिमांड और चल रही थी कि हम लोग को 2 मिल गया, एक तीसरा भी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेवी के लिए तीसरा हमको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट हम इसमें डाले हैं। आप चाहो तो इसको देख ले सकते हो कि तीसरा क्यों चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, हम यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको गो थ्रू हो लेना। और
इसका फ़ायदा सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होता है कोई भी, मतलब इसके लिए जो शिप बिल्डिंग का एक बियॉन्ड द रिलिम ऑफ सिक्योरिटी भी बात किए हम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। गो थ्रू होना है, सारा चीज़ ईजिली बताने से फ़ायदा नहीं है, आप एक बार गो थ्रू होना, ये सारा एक जगह कंपाइल किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक और आर्गूमेंट होता है कि भाई कि क्यों हम तीसरा क्यों बनाएं, है ना। तो एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर जो है प्रोग्राम के लिए वाइबल है या नहीं। तो फॉर एंड अगेंस्ट में बात चल रही है कि एक आर्गूमेंट फॉर और अगेंस्ट में भी है कि कौन कौन, अगर आप अगेंस्ट में करते हो तो क्या क्या बोल सकते हो कि नहीं नहीं चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एक तो बोलता है इजी डिटेक्शन हो जाएगा, मॉडर्न वारफेयर हो रहा है जिसमें इतना बड़ा का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप दूसरा चीज़ बना सकते हो, है ना, मिसाइल बना सकते हो, अदर जो वेपन है वो यूज़ कर सकते हो, ड्रोन यूज़ कर सकते हो। तो इतना बड़ा जाइजेंटिक वारशिप बनाने का क्या ज़रूरत है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। इससे अच्छा है कि हम आइलैंड खरीद लें, आइलैंड, ठीक है ना। और फाइटर, वही बात है, शोर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बनाए हम, ठीक है ना। तो ये अगेंस्ट वाला है आर्गूमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर का। देखिए हम लोग किस पॉइंट पे बात करें, ध्यान रखिएगा कि अभी जो दूसरा आ गया तो तीसरा का बात चल रहा है कि भाई तीसरा हमको चाहिए, ठीक है ना। तो तीसरा क्यों चाहिए, तो यहाँ पे हम इसके, चलो हम इसको देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो तीन एयरक्राफ्ट का बात चल रहा है कि तीसरा चाहिए। तीसरा अगर रहेगा तो मान लीजिए 2 ऑपरेशन में है, 3 रहेगा तो 2 हमेशा काम में आ सकता है। मान लो एक मेंटेनेंस के लिए जाता है तो एक जो आपके पास स्पेयर रहेगा वो आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर दूर जाना है, मेरे टाइम एयर को दिखाना है, एक पावर अगर दिखाना है, तो आप जैसे चाइना है, चाइना के पास अभी तीसरा आ चुका है, ठीक है, हम लोग अभी दूसरा ही पे हैं, अभी वो और भी आगे बनाने वाला है। तो हमारे पास नंबर कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा, मेरी टाइम स्ट्रेंथ कम होगा, और हम अपने आप को इंडो पैसिफिक में अगर स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाएगा कि तीसरा चाहिए। आप इसका एग्जांपल आप क्वाड नेशन में जो है इसको यूज़ कर सकते हो, इंडिया एंड अट्रैक्टिव पार्टनर फॉर यूएसए और द क्वाड नेशन। ये कारण क्या है, अगर मेरे पास तीसरा हो जाएगा तो फर्दर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और मेरे टाइम स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है जियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, बड़ा हमारा जो कोस्टल एरिया है, और इंडियन ओशन में चाइना का प्रेजेंस, ये सारा आपको ये बाध्य करता है कि आप तीसरा और स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सिक्योरिटी आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए तीसरा अगर आ जाएगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से और भी है, चाइना का काउंटर करना हुआ, या उसके अलावा है पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये भी इंश्योर करवाएगा। इट विल प्रोवाइड डेटरेंस के तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपने नेबर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराने के लिए कर सकते हैं। मेरी टाइम कैपेबिलिटी हमारा इन्हांस हो जाएगा इससे। तो ये है आपका नेक्स्ट जनरेशन कैरियर क्यों चाहिए उसका है, आप एक बार गो थ्रू हो लेना, बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए कि तीसरा जो एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए उसका बात कर लिए। अभी एक आर्गूमेंट ये भी उठता है कि फॉर एंड अगेंस्ट, क्यों चाहिए भाई, नहीं क्या ज़रूरत है, तो हम लोग अगेंस्ट वाला बात कर दिए, और फॉर कि नहीं नहीं चाहिए, ज़रूरी है। तो ज़रूरी किस चीज़ का है, वही अभी जो बात की उसी में से निकाल के यहाँ लिखे हैं कि पावर प्रोजेक्शन अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, फिर उसके बाद डोमिनेंस अपना बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, लैंड ऑपरेशन, सपोर्ट टू द लैंड ऑपरेशन, मान लो कि अगर मेरा जो आर्मी अगर जा रहा है तो उसको सपोर्ट नेवी करता है एक तरह से। फिर उसके बाद जो मैरीटाइम रूट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर। आइलैंड जो आपका टेरिटरी है उसको सिक्योर करने के लिए चाहिए, ठीक है। और सी कंट्रोल पे अगर आप करना चाहते हो, सी को कंट्रोल अपने एरिया में, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो ये है आपका जो बेसिक जो था वो हमने जो आपका न्यूज़ में आया था वो नहीं लिए, उसी से मिलता जुलता जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि इंडिया जो थर्ड नेक्स्ट जनरेशन और एडवांस मांग रहा है। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ था लेकिन उसको अभी यूज़ नहीं किए, हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आता है तो और डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इतना तो कम से कम आप ध्यान रखना, कम से कम एक आंसर, कोई भी अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।